नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है। इन दिनों इस गाने के बोल एनडीए के मौजूदा परिदृश्य से मेल खा रहे हैं। एनडीए आलाकमान का ज्यादातर वक्त रूठों को मनाने में जाया हो रहा है। पहले पासवान रूठे, उन्हें मनाया। मांझी रूठे, उन्हें मनाया। अब कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं। सीटों के बंटवारे से लेकर सिटिंग सीटों के मसले पर हर जगह सियासी बिसात बिछाई जा रही है। आलम यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कोई भी दल किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। यह दिगर बात है कि सियासी वायदों की चाशनी में वोटरों को घोलने से किसी को परहेज नहीं है। लंबे चौड़े वायदे और अपनापन दिखाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बहरहाल बात अगर झारखंड की करें तो यहां भी जमकर सियासत हो रही है। झारखंड सरकार ने सरकारी खजाने में इजाफा करने के लिए पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पारित कर दिया है। ऐसे में विपक्ष को तो बिन बुलाए एक अच्छा मुद्दा मिल गया है। रघुवर सरकार को घेरने का, उस पर सवाल उठाने का, जनता का हमदर्द बनने का। दरअसल रघुवर कैबिनेट के एक फैसले से विपक्ष ही नहीं, झारखंड की जनता की पेशानी पर भी बल पड़ गए हैं। क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी का सीधा मतलब महंगाई के बढ़ने से है। एक तरफ देश में सुरसा की तरह महंगाई मुंह फाड़ रही है, दूसरी तरफ रघुवर सरकार के मौजूदा फैसले से झारखंड में रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीजों से लेकर कई सामानों के दामों में बढ़ोतरी होना तय है। पुरवैया डीएनए में आज बिहार और झारखंड की इन्हीं बड़ी टफ खबरों का हम डीएनए टेस्ट करेंगे। साथ ही कटिहार ब्रांड की चाय के बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पुरवैया डीएनए। पुरवैया डीएनए में सबसे पहले बात शॉटगन यानी शत्रुघ्न सिन्हा की। शत्रुघ्न सिन्हा बिहार में बीजेपी के स्टार प्रचारक नहीं होंगे। बीजेपी ने इसके पीछे वजह बताई है, शत्रुघ्न सिन्हा अपनी मर्जी के मालिक हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के चुनाव प्रचार में नहीं उतरने से क्या असर पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं यह रिपोर्ट। जहाँ शत्रुघ्न सिन्हा की बात है, वो तो अपनी इच्छा के मालिक है, मन के मालिक है। इच्छा करेगी तो प्रचार करेंगे। जी हाँ, अब बिहारी बाबू अपनी मर्जी के मालिक हैं। पार्टी ने बिहारी बाबू को अपने अनुशासन के मयान से बाहर निकाल दिया है। मतलब साफ है कि बीजेपी ने बिहारी बाबू के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। इस बार के स्टार प्रचारकों में जहां मनोज तिवारी तक को तेवर दिखाने का मौका मिला है, वहीं बिहारी बाबू को पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर रखा है। पीएम मोदी से लेकर स्मृति ईरानी तक जनता के बीच जाएंगे, लेकिन बिहारी बाबू खामोश रहेंगे। देखिए, जितने केंद्रीय नेता हैं हमारे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नरेंद्र मोदी जी, वेंकैया नायडू जी, अनंत कुमार जी, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, स्मृति ईरानी जी, जो केंद्र के नेता हैं, जो बिहार के मंत्री हैं, रविशंकर प्रसाद, शाहनवाज हुसैन, राधा मोहन सिंह, राजीव प्रताप रूड़ी, ये सब हमारे स्टार कैंपेनर रहेंगे। और ये सभी लोग प्रचार में पूरी ताकत, मैंने कहा कि पूरी ताकत प्रचार के हाथ जोड़ेंगे। और दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री, जिसमें शिवराज सिंह चौहान, रघुवर दास, विजय राजे सिंधिया, इनका भी इस्तेमाल इस चुनाव में हम बड़े पैमाने पर करेंगे। बीजेपी के इस फैसले पर जेडीयू हमलावर है और उसने बिहारी बाबू की उपेक्षा का आरोप लगाया है। श्री आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस भारतीय जनता पार्टी को, जहाँ के 2 सांसद थे, उसको अपने शिखर पर पहुँचाने का काम किया। केंद्र में एनडीए की सरकार बनी, ये लोग मुख्य नायक थे, जिसमें एक शत्रुघ्न सिन्हा भी थे। शत्रुघ्न सिन्हा जी बिहारी होने के नाते बिहार के आन बान शान है, वो बिहारी बाबू हैं। और तो भारतीय जनता पार्टी में के डीएनए में उपेक्षा है, ये यूज एंड थ्रो। अब तो भारतीय जनता पार्टी के नया अवतार के रूप में नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जो अहंकार में चूर हैं। वो समझते हैं कि हम ही पूरे बिहार को जिता देंगे। लेकिन कोई कैंपेनर यहाँ किसी का दाल गलने वाला नहीं है। जो नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी, कांग्रेस का जो महागठबंधन बना, उसमें किसी का दाल गलने वाला नहीं है। सबका स्टार खराब हो जाएगा। पहले चरण की अधिसूचना जारी हो गई है। चुनाव प्रचार अपने समाप्त पर चढ़ने वाला है। इसी बीच खबर है कि बिहारी बाबू विदेश यात्रा पर निकलने वाले हैं।
भले बिहारी बाबू बिहार के लिए बहुत कुछ हों, लेकिन बीजेपी के लिए वो कुछ भी नहीं है। बिहार बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों में से उनका नाम काट दिया है। कैमरा पर्सन सिंधु मनीष के साथ ब्रिजम पांडे, जी मीडिया, पटना। तो शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के पुराने नेता हैं। बिहार ही नहीं, देश में भी वे काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन वे पिछले कई महीनों से पार्टी से नाराज चल रहे हैं। ये उनके हालिया बयानों से साफ तौर पर झलक कर सामने आ रहा है। हाल ही में उन्होंने कहा था कि मैं आडवाणी खेमे का हूं, इसलिए मुझे हाशिए पर डाला जा रहा है। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा हाल के दिनों में कई बार नीतीश कुमार की तारीफ कर चुके हैं। लालू के जन्मदिन के बधाई देने उनके घर भी पहुंचे थे। सियासी दुश्मनों के खिलाफ शत्रुघ्न का ये प्रेम पार्टी को शायद नागवार गुजरा हो, और शायद यही कारण है कि पार्टी ने शत्रुघ्न सिन्हा को स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर रखा। आइए अब आपको बता दें क्या होता है स्टार प्रचारक। लोकसभा या विधानसभा चुनाव के दौरान स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को सौंपी जाती है। राष्ट्रीय पार्टियां 40 सदस्यों को स्टार प्रचारक घोषित कर सकती हैं। स्टार प्रचारकों के चुनावी रैलियों में आने जाने का खर्च प्रत्याशियों के खर्चे में शामिल नहीं किया जाता है। इसके उलट अगर सूची के बाहर का कोई व्यक्ति रैली में जाता है तो उसके आने जाने, ठहरने, खाने और इससे जुड़े तमाम खर्चों को प्रत्याशियों के खर्च से जोड़ दिया जाता है। अब बात टिकट बंटवारे के बाद मचे बवाल की। टिकट बंटवारे के बाद किसी पार्टी में नेता या कार्यकर्ता का विरोध स्वाभाविक है, लेकिन एनडीए में इन दिनों जो कुछ चल रहा है वो गठबंधन के लिए सही नहीं है, क्योंकि सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर उसके सहयोगी पहले से ही नाराज थे। बीजेपी के टिकट के ऐलान के साथ ही एलजेपी के बाहुबली सांसद रामा सिंह ने अपनी पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है। रामा सिंह अभी वैशाली से सांसद हैं और पार्टी में महासचिव के पद पर थे। बताया यह जा रहा है कि सीट बंटवारे से रामा सिंह खुश नहीं थे। रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान के लिए ये एक झटके से कम नहीं है, क्योंकि पहली बार उनके काम के तरीके से नाराज होकर पार्टी के किसी सीनियर नेता ने इस्तीफा दिया है। इधर आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा ने भी नाराजगी जताई है। कुशवाहा काराकाट की सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार के नाम के ऐलान से नाराज हैं, क्योंकि वे जिस काराकाट लोकसभा सीट से सांसद हैं, वहीं से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। काराकाट से बीजेपी ने राजेश्वर राज को टिकट दिया है, जो हाल ही के दिनों में जेडीयू छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। बिहार में बीजेपी के 3 सहयोगी हैं, पासवान, मांझी और कुशवाहा। सीटों का बंटवारा हो या उम्मीदवारों की घोषणा, बीजेपी एक को मनाती है तो दूजा रुठ जाता है। पिछले 1 सप्ताह से बीजेपी सहयोगियों को मनाने में जुटी है। पासवान और कुशवाहा मान जाते हैं तो मांझी रूठ जाते हैं, मांझी मान जाते हैं तो पासवान रूठ जाते हैं, पासवान और मांझी मान जाते हैं तो कुशवाहा रूठ जाते हैं। अब सवाल यह है कि चुनाव की घोषणा हो गई है, पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हो गए हैं, लेकिन जिस तरह से एनडीए में रूठने मनाने का दौर चल रहा है, उससे नुकसान एनडीए गठबंधन को होने वाला है। बिहार के सियासी हालात के बाद अब बात बिहार के पिछड़ेपन की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीद है उम्मीदवारों के चयन के बाद चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा। सियासी पार्टियां लोक लुभावन वायदे करेंगी, घोषणा पत्र के माध्यम से लुभाने की कोशिश करेंगी। जाहिर है सियासी पार्टियों की जुबान पर आम आदमी की ही बात होगी। आइए हम आपको बताते हैं बिहार का वो आम आदमी आज कहां खड़ा है। बिहार देश का तीसरा सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है। इसकी आबादी फिलीपींस की आबादी के बराबर है। कुछ सालों में यहां विकास दर भले ही तेज हो गई हो, लेकिन बेरोजगारी और गरीबी के मामले में राज्य अब भी पिछड़ा है। लोकसभा चुनाव 2011-12 के आंकड़े के अनुसार देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 3.2% और शहरी क्षेत्रों में 5.6% है। गरीबी के मामले में बिहार देश में तीसरे नंबर पर है। बिहार की 33.7% आबादी यानी 3.58 करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। बिहार के पहले छत्तीसगढ़ और झारखंड का स्थान है। आर्थिक दृष्टि से बिहार की हालत कतई अच्छी नहीं कही जा सकती। यहां देश के मुकाबले सूबे की प्रति व्यक्ति आय 40% से भी कम है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2013-14 के मुताबिक देश में औसत प्रति व्यक्ति आय 80,388 रुपए है,
जबकि बिहार में औसत प्रति व्यक्ति आय 31,229 रुपए ही है। अब बिहार में अनुसूचित जाति के हालात पर भी डालते हैं एक नजर, क्योंकि हाल के दिनों में बिहार में सियासत के केंद्र में यही रहे हैं। अनुसूचित जातियों के खिलाफ हिंसा के मामले में बिहार भारत में दूसरे स्थान पर है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक वर्ष 2013 में बिहार में अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार के 6,721 मामले दर्ज किए गए। देश में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार के कुल लंबित मामलों में 23% मामले अकेले बिहार से हैं। 5 साल बाद जनता को एक बार फिर अपना प्रतिनिधि और सरकार चुनने का मौका मिला है। इन आंकड़ों के माध्यम से बिहार की स्थिति दिखाने का मकसद ये है कि जनता नेताओं से इन मुद्दों पर सवाल पूछ सके और नेताओं के घोषणा पत्र के पहले वो अपना घोषणा पत्र जारी कर सके। सवाल ये भी है कि तमाम सियासी दलों ने जिस तरह के वायदे किए, 35 सालों से अधिक बिहार में कांग्रेस का शासन रहा, 15 सालों तक लालू राबड़ी का शासन रहा और 10 सालों तक नीतीश कुमार का शासन रहा। ऐसे में आगे सरकार किसकी बनेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बिहार वासी क्या चाहते हैं ये जानना बेहद जरूरी है, जिसकी जानकारी हम आपको लगातार अपने कार्यक्रमों के माध्यम से दे रहे हैं। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। पुरवैया डीएनए में अब बात झारखंड की। रघुवर दास सरकार ने महंगाई से परेशान राज्य की गरीब जनता को जोर का झटका दिया है। पेट्रोल और डीजल के फ्लोर प्राइस तय होने के बाद उसकी कीमत में भारी उछाल आएगा। सरकार का फैसला अधिसूचना जारी होने के बाद लागू होगा, लेकिन इसका विरोध अभी से ही शुरू हो गया है। झारखंड में पेट्रोल 4 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर महंगा। डीजल की कीमत 4 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर बढ़ी। महंगाई की मार झेल रही झारखंड की गरीब जनता को सरकार के इस फैसले से करारा झटका लगा है। मंगलवार को रघुवर कैबिनेट ने फैसला लिया है कि पेट्रोल पर वैट की दर 22% या 15 रुपए प्रति लीटर जो अधिक होगा वह लिया जाएगा। वर्तमान में वैट 22% ही है और टैक्स प्रति लीटर 10 रुपए 50 पैसे के हिसाब से तय है। इस हिसाब से रांची में पेट्रोल 60 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। अब इस पर वैट 10 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 15 रुपए हो जाएगा, यानी 4.5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद 64 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की नई कीमत होगी। इसी तरह से डीजल पर भी वैट 22% या 12.5 रुपए में जो अधिक हो लिया जाएगा। पहले 22% और 8.5 रुपए में जो अधिक था वह लिया जा रहा था। इस हिसाब से डीजल की कीमत 47 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 51 रुपए 61 पैसे हो जाएगी, यानी 4 रुपए 20 पैसे की बढ़ोतरी होगी। पेट्रोल पर कर की दर 22% या 15 रुपया प्रति लीटर जो अधिकतम हो पर अधिसूचना निर्गमन की तिथि से करारोपण की स्वीकृति दी गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बीते 1 साल में लगभग 40% गिरी हैं। इस साल अगस्त महीने में ही तेल कंपनियों ने 3 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाई हैं, लेकिन झारखंड सरकार ने उस समय कीमत बढ़ाने का फैसला लिया है जब राज्य में सूखे के हालात हैं और हर शख्स महंगाई की मार झेल रहा है। सरकार के इस फैसले से रोजमर्रा की चीजों के दामों में बढ़ोतरी होना तय है, लिहाजा इस फैसले का चौतरफा विरोध हो रहा है।
हम लोगों के ऊपर या हमारे व्यवसाय के ऊपर जहाँ तक सवाल है, इसका बहुत ही नेगेटिव असर पड़ेगा, बहुत ख़राब असर पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार जो वैट बढ़ा है उससे ही हमारा सेल्स काफ़ी ऑल ओवर झारखंड का आप देखें तो काफ़ी डाउनफॉल हुआ है और इस कारण भी सरकार को रेवेन्यू में कमी हुई है। लेकिन सरकार इस चीज़ को समझ नहीं रही है और इस बार इसने इतना जो ज़बरदस्त एक उछाल आएगा इससे ना, इसके कारण तो मान के चलिए कि झारखंड का पेट्रोलियम व्यवसाय बिल्कुल ही मंदी के कगार पर चला जाएगा। रघुवर सरकार के इस फैसले पर झारखंड ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने भी कड़ा ऐतराज जताया है और इस फैसले के खिलाफ 1 अक्टूबर को राज्यव्यापी चक्का जाम की घोषणा की है। ये परिवहन व्यवसाय विरोधी, जन विरोधी, छात्र विरोधी, गरीब, मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग, तमाम लोग इस बढ़ोतरी से पूरी तरीका से प्रभावित होंगे। हम लोग इसका विरोध करते हैं और हम लोग वापसी की मांग करते हैं कि सरकार तुरंत इस निर्णय को वापस ले। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे सरकार की ओर से ये दलील दी जा रही है कि घाटे को पाटने के लिए कीमतें बढ़ाई गई हैं। तो ये जो फ्लोर प्राइस है वो सिर्फ झारखंड ने कल के कैबिनेट मीटिंग में उसी को सिर्फ डिसाइड किया है, ताकि जो दाम घटते बढ़ते हैं उससे राजस्व को किसी भी प्रकार से क्षति नहीं हो। पेट्रोल और डीजल पर वैट लगाने का अधिकार राज्य सरकारों को है। ऐसा देखा जाता है कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो राज्य सरकारें वैट घटाकर लोगों को राहत देती हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें लगातार घट रही हैं और झारखंड सरकार ने कीमतें बढ़ाकर लोगों को जोर का झटका दिया है। झारखंड में पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर सरकार ने अब फ्लोर प्राइस तय कर दिए हैं। सरकार के इस फैसले का असर सीधे तौर पर पेट्रोल और डीजल के कीमतों पर देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर सरकार और एसोसिएशन के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन आम जनता इस फैसले को लेकर काफ़ी घबराया हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसकी जेब पर एक बार फिर महंगाई की चोट हुई है। कैमरा पर्सन अरुण के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। तो झारखंड वासियों को अब अपनी जेब और ढीली करने के लिए तैयार रहना होगा। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत प्रति बैरल जहां घट रही है, वहीं झारखंड के सरकार के एक फैसले ने आम लोगों की पेशानी पर बल ला दिया है। यानी साफ तौर पर माने तो अब उन्हें प्रति लीटर पेट्रोल और प्रति लीटर डीजल के लिए ज्यादा दाम चुकाना पड़ेगा। लिहाजा सुरसा की तरह मुंह फाड़ रही महंगाई झारखंड में और बढ़ेगी। बहरहाल झारखंड में डीजल और पेट्रोल की बढ़ी कीमतों का असर आम और खास पर पड़ेगा। सबसे पहले तो महंगाई बढ़ जाएगी। डीजल के बढ़े दामों का असर महंगाई पर ज्यादा पड़ेगा। अधिकांश माल की ढुलाई सड़क मार्ग से ट्रकों के जरिए होती है, जिसे डीजल महंगा होने से माल भाड़ा बढ़ना तय माना जा रहा है। सब्जी, फल और दालें महंगी हो सकती हैं। इसके अलावा बसों का किराया भी बढ़ सकता है। इस साल झारखंड में औसत से काफी कम बारिश हुई है। किसान पंप सेट से पटवन कर फसल बचाने में लगे हैं। सरकार के इस फैसले का असर गरीब किसानों की जेब पर पड़ेगा। उनकी लागत बढ़ेगी, यानी झारखंड की जनता पर इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा ही। पेट्रोल से ऑटो चलते हैं, कीमत बढ़ने के बाद ऑटो का किराया भी बढ़ जाएगा। बाइक और कार भी पेट्रोल से चलती हैं। जिन लोगों के पास बाइक और कारें हैं, उनकी जेब भी अब ढीली होने वाली है। कहते हैं कि जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। कटिहार जिले में दाखी गांव के किसानों की कोशिशों को देखकर यही लगता है जैसे ये मुहावरा उन्हीं के लिए गढ़ा गया है। हर साल बाढ़ की त्रासदी और धान गेहूं जैसी परंपरागत खेती में घटते मुनाफे से दुखी किसानों ने अब चाय की खेती की शुरुआत की है और लहलहाती फसल के साथ किसानों की उम्मीदें भी लहराने लगी हैं। खेतों में लहलहाती चाय की फसल और चाय की पत्तियों को चुनती महिलाएं, ऐसी तस्वीर असम या दार्जिलिंग में ही देखने को मिलती है। लेकिन ये कटिहार का दाखी गांव है, जो अब बिहार का दार्जिलिंग बनने की राह पर है। यहाँ कई एकड़ खेतों में चाय की खेती की जा रही है और ये सब हो पाया है दो भाई ओम और राजकुमार की मेहनत से, जो पहले चाय की बागान में काम करते थे और अब गांव में चाय की खेती कर रहे हैं।
जिससे उत्साहित गांव के दूसरे किसान भी परंपरागत खेती छोड़कर अब चाय उगा रहे हैं। बिहार के किशनगंज के बाद कटिहार दूसरा जिला है जहां बड़े पैमाने पर चाय की खेती की जा रही है, लेकिन किसानों के लिए ये आसान नहीं है। पहली मुश्किल है तैयार चाय की पत्तियों की कटिंग के लिए पश्चिम बंगाल के कारखाने पर आश्रित होना, और दूसरी मुश्किल है तैयार चाय को फैक्ट्री तक पहुंचाना, क्योंकि खेत से फैक्ट्री तक आने जाने की सुविधा नहीं है। साथ ही चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई सरकारी योजना भी नहीं है। सरकार की योजना खेतों तक पहुंचे तो किसान भी मेक इन इंडिया में अपनी भागीदारी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हकीकत आपके सामने है। चाय की सफल खेती इस इलाके की तस्वीर बदल सकती है, जिससे रोजगार तो मिलेगा ही, मजदूरों का पलायन भी थम जाएगा। राजीव रंजन, जी मीडिया, कटिहार। भारत दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में चाय की खेती होती है। भारत दुनिया के 80 देशों में चाय का निर्यात करता है। बिहार के सीमांचल की आबोहवा चाय के लिए उपयुक्त है। किशनगंज जिले के पोठिया, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज और दिघल बैंक ब्लॉक के 25,000 एकड़ जमीन में चाय की खेती हो रही है और अब इसमें विस्तार भी हो रहा है। वर्ष 2012 में बिहार सरकार ने चाय उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष पहल की थी। तब राज्य में सरकार ने चाय उद्योग पर सब्सिडी 15% से बढ़ाकर 25% कर दी थी। चाय पर वैट की दर 12.5% से घटाकर 4% कर दी गई थी। सरकार के इस फैसले से सीमांचल के किसानों को काफी फायदा हुआ, लेकिन समस्या अब भी बरकरार है। बिहार में चाय की खेती फिलहाल सीमित इलाके में ही हो रही है। जहां खेती हो रही है वहां प्रोसेसिंग यूनिट की कमी है। उच्च क्वालिटी की चाय की खेती नहीं हो पा रही है। चाय उत्पादन के बाद उसकी प्रोसेसिंग के लिए उद्यमियों को पश्चिम बंगाल जाना पड़ रहा है। जरूरत है सीमांचल के चाय उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन देने की। अगर सरकार की नजरें इनायत हो गई तो देश में दार्जिलिंग टी के साथ कटिहार टी को भी जाना जाएगा, उसका भी नाम शामिल हो जाएगा। इसी के साथ पुरवैया डीएनए में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।